हेडिंग हमारे पास है जेनेटिक मैप, या इसी को मैंने क्या नाम बोला, लिंकेज मैप, या फिर इसी को मैंने क्या बोला, क्रोमोसोमल मैपिंग। क्लियर? ये हमारे पास हेडिंग था, इसी को आज से समझाना है हमें। क्लियर? सुनते जाते। आपने कभी भी गूगल मैप का नाम सुना है? फोन वगैरह में जो गूगल मैप होते हैं, गूगल मैप क्या करते हैं, अगर आप कहीं पे भी, अगर किसी भी दो डेस्टिनी का अगर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हम उसको लिख देंगे और वो उसके बीच में क्या बता देता है, डिस्टेंस बता देता है। क्लियर? जैसे मुझे अगर 2 पॉइंट की डिस्टेंस जाननी है, यहाँ से रोइंग की, यहाँ से रुकसीन की, या कहीं पे भी जाना है। क्लियर? तो आप लोग कैसे सर्च करते हैं? गूगल मैप पे आप दोनों क्या डेस्टिनेशन डालते हैं, फिर उसके बीच के डिस्टेंस बता देता है। ये भी बता देता है कि आप बाइक से जाना चाहते हैं, या पैदल जाना चाहते हैं, या रेलवे से जाना चाहते हैं, या कार से जाना चाहते हैं, ये सब आप चूज भी करते हैं। क्लियर? तो सेम यही बात आती है हमारे पास जेनेटिक मैप में। जेनेटिक मैप में क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम्स पे जो जीन प्रेजेंट हैं, क्या बोला, किसी भी क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन प्रेजेंट है, उन जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उन जीन के बीच का सीक्वेंस क्या है, ये सब बताना ही किसका काम है, क्रोमोसोमल मैपिंग का काम है। समझ आ रही मेरी बात? यानी अगर हम गूगल मैप पे 2 डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम 2 डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं, तो बीच बीच में क्या क्या रास्ता आएगा गूगल मैप बताता जाएगा। पहले टर्न करिए, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस, फिर ये इसके बाद आएगा, ये पॉइंट आएगा, हर एक पॉइंट आता है। क्लियर? जैसे हमें यहाँ से अगर रोइंग जाना हुआ, बीच में जितने भी हमारे पास पॉइंट आएंगे, सबके बारे में बताता जाएगा कि नहीं गूगल मैप। अब ये आ चुका है, अब ये आ चुका है, अब ये आ चुका है। ऐसे ही सभी चीजों को पॉइंट बताना किसका काम है, क्रोमोसोमल मैपिंग का काम। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, डिस्क्राइब्ड बाय स्टटमेंट। पूरा नाम था अल्फ्रेड स्टटमेंट। पूरा नाम क्या है बताइए? अल्फ्रेड स्टटमेंट थे। क्लियर? हमने क्या समझा इनका मतलब? हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम्स है। क्लियर? इस क्रोमोसोम्स के पास जितने भी जीन पाए जा रहे हैं, मान चलते हैं एक ये जीन हुआ, एक ये जीन हुआ, ये एक जीन हुआ, एक ये जीन हुआ, ए बी सी डी। ए बी के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, बी के बी सी के बीच में डिस्टेंस पता है, सी डी के बीच में डिस्टेंस पता है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता है। ये कौन बता रहा है? क्रोमोसोमल मैपिंग बता रहा है। समझ आई बात? क्रोमोसोमल मैपिंग क्या डिस्क्राइब करता है? यानी हमारे पास जो क्रोमोसोमल मैपिंग होता है, क्रोमोसोमल मैपिंग मैपिंग डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है बताइए? पहला क्या डिस्क्राइब किया इसने बताइए? कि डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। क्या डिस्क्राइब किया बताइए? ये क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। 2 जीन के बीच की डिस्टेंस बताया। बोली बात सही है? दूसरा क्या बताया? आप हमसे पूछिएगा कि सीक्वेंस क्या है। पहले ए आया, फिर क्या आया, बी आया, फिर क्या आया, सी आया, फिर उसके बाद डी आया। क्लियर? यानी ये सीक्वेंस किसके बेसिस पे बताया? जब तक ये नहीं देखा हमने, तब तक ये पता कर पाए हम नहीं। यानी दूसरा क्या डिस्क्राइब किया? सीक्वेंस ऑफ जीन। दूसरा क्या बताया इसने हमें? सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है? ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिए। क्लियर? जल्दी करिएगा। जेनेटिक मैप क्या डिस्क्राइब करता है? पहला पॉइंट क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। फिर क्या पता करता है हमें? क्या बताता है? सीक्वेंस ऑफ जीन। समझ आई बात? चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, इस पॉइंट से बाहर निकल जाइए। ठीक है? अब हमें क्या करता है
जितने भी क्रोमोसोमल मैपिंग होती है या लिंकेज मैपिंग जो होती है, क्लियर, वो कैसे हम पता करते हैं? तो हम टेस्ट क्रॉस का यूज करके, क्वेश्चन में पूछा गया था नीट में, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, क्लियर। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हम कोई भी लिंकेज जो मैप होता है हम कैसे पता करते हैं। तो हमने ये कहा कि जो लिंकेज मैपिंग होती है, लिंकेज मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, किसका यूज करके बताइए? बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। किसका यूज करके बताइए? हम टेस्ट क्रॉस का यूज करके हम ये पता कर लेते हैं बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। जल्दी करिए, सुन ध्यान से। दूसरा पॉइंट, ये जो अल्फ्रेड स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट थे किसके? स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। ये टीएच मॉर्गन के क्या थे बताइए? स्टूडेंट थे, क्लियर। पहला क्वेश्चन ये भी उठा था, क्लियर। टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट का नाम क्या था? अल्फ्रेड स्टूडेंट, क्लियर। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहां से हमें कुछ बातें ध्यान समझनी, रिमार्क डाल करके मैं बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, कोई अगर आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, या फिर क्या पूछा बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पूछ रहा है, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रॉस ओवर वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस ओवर वैल्यू, ठीक है। अगर ये चीजें पूछी जाए क्वेश्चन में तो ये समझ जाइएगा आप, हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट पता करेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्लियर। उसका अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्लियर। ये हमारे पास परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकल करके आता है। इस फार्मूला का यूज किया जाएगा अभी, ठीक है। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, या फिर आपसे पूछा जाएगा क्रॉस ओवर वैल्यू। तो उसका फार्मूला क्या है बताइए? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। जैसे जब दो चीजों का हाइब्रिड का क्रॉस कराते थे, हम सेल्फिंग कराते थे, तो जाहिर सी बात है कि दो तरीके के प्रोजनी हमें मिलते थे, एक पेरेंटल मिलते थे, एक रिकॉम्बिनेंट मिलते थे। तो पेरेंटल कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, वो हमें पता चल जाता था। टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी कितना पता चल जाता था। अब उसमें से रिकॉम्बिनेंट कितना पता है वो पता चल जाएगा, तो क्या मैं नहीं निकाल लूंगा? क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। कोई एक यहाँ पे प्रोजनी है, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी से। इनसे क्रॉस करने के बाद कितने टाइप के प्रोजनी मिलेंगे बताइए? कितने तरीके बनेंगे? कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दो तो पेरेंटल मिलेंगे, बाकी कैसे मिलेंगे? कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। समझ आया कैसे निकाले? दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, निकाल लीजिएगा। कैपिटल ए, इसका क्रॉस किया ऐसे, दो तरीके के गैमेट, यहाँ पे दो तरीके के गैमेट, सबको फ्यूज करा दो, सबको फ्यूज करा दो। समझ आई बात? फ्यूज कराने के बाद ये पता चलेगा। अब ध्यान समझिए, इनका क्रॉस कराया हमने, इस तरीके के लोग मिले हमें, क्लियर। हमने ये बोला कि इफ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हमें पता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज 20 आउट ऑफ 80 प्रोजनी। 80 प्रोजनी में 20 कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट है। फाइंड दी परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, फाइंड दी परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। पता कर लेंगे,
जैसे हमने ये देखा, ये कितने हैं, ये दोनों कैसे हैं बताइए, पेरेंटल है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, अरे बोलिए, रिकॉम्बिनेंट है यानी नॉन पेरेंटल। अगर एक को हमने बोला है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन हमारे पास कितना है रिकॉम्बिनेंट की 20, बोलिए बात सही है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे पता करेंगे, तो हमने ये कहा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन पता करने का मेन अच्छा तरीका क्या है बताइए। रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना है बताइए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट 20, आउट ऑफ प्रोजनी कितने हैं 80, कितना परसेंटेज आएगा 25%। समझ आई बात, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, चलिए अगर ये 20 हमने बताया तो इसमें कितने 10, इसमें कितने, कल की ही बातें हैं, इसमें कितने, जब ये 20 तो ये कितने 80%, अरे परसेंट है। क्लियर, ये कितने परसेंट, ये कितने परसेंट, समझ आई बात, ये तो पूरा 100 माना जाएगा ना। क्लियर, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं बातों को, ठीक है, फिर से सुनेंगे ध्यान से। हम आपको जेनेटिक मैप पढ़ा रहे थे या इसी को क्रोमोसोमल मैपिंग बता रहे थे या इसी को हम लिंकेज मैपिंग बता रहे थे, ठीक है। जब दो जीन आपस में प्रेजेंट है वो एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उनको जोड़ने वाली सारी चीजें क्या बोली जाती है, लिंकेज मैपिंग बोली जाती है। क्लियर, लिंकेज मैपिंग हमें क्या बताता है, पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने, किसने किया था, अल्फ्रेड स्टडवेंट। अल्फ्रेड स्टडवेंट क्या थे, स्टूडेंट थे किसके, टीएच मॉर्गन के। क्लियर, इसीलिए हमारे पास लिंकेज की बातें की गई, लिंकेज मैपिंग इन्होंने ही बताई। क्लियर, उसमें यह बताया कि लिंकेज मैपिंग हमें दो बातों को बताता है, कितने बातों को डिस्क्राइब करता है, दो बातों को डिस्क्राइब करता है। अगर दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो मैं किससे मेजर करूंगा, लिंकेज मैप से मेजर करूंगा। अगर दो जीन के बीच के सीक्वेंस की बात की जाएगी या फिर नंबर ऑफ जीन जितने भी प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम्स के पास, उन सबके सीक्वेंस को पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लिंकेज मैप की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर, ये दो बातें हमें बताती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये दो बातें याद रखनी है। क्या क्या बताएगा, बताइए क्या डिस्क्राइब करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा लिंकेज मैपिंग डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर ए दिया जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ऑप्शन नंबर 2 दिया जाएगा सीक्वेंस ऑफ जीन, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा बोथ, चौथा दिया जाएगा नन। आंसर क्या होगा, बोथ। क्लियर, बहुत सावधानी से हमें पढ़ना है इस चीज को। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, आगे हम चलते हैं। क्लियर, देखिए ध्यान से, हमने ये कहा कि अभी तक हमने क्या बताया, जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होता है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जो भी होता है वो किसे किसे कहते हैं बताइए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। कई जगह पे रिकॉम्बिनेंट की जगह पे नॉन पेरेंटल भी लिखा रहेगा तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। नॉन पेरेंटल का मतलब क्या है कि जो दोनों पेरेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट को हम नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है टोटल नंबर ऑफ क्या, ऑफ स्प्रिंग हम ले लेते हैं, पूरा कितना बच्चे पैदा हुए हैं। क्लियर, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 100 से, तो हमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकल करके आ जाएगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट हमें इन्होंने क्या बताया था, किसने बताया, लिंकेज मैप ने। स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्या बोला इन्होंने, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। दो जीन के बीच डिस्टेंस अगर जितना ज्यादा होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा, बोली बात सही है। दो जीन के बीच की डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक क्रोमोसोम्स बनाया, यहाँ पे एक जीन लिया ए, एक जीन लिया यहाँ पे बी, यहाँ पे एक जीन लिया हमारे पास डी। क्लियर, जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, क्लियर, ये क्या है बताइए, डिस्टेंस इनकी क्या है, डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर क्या होगी बताइए, क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, ये भी कम होगी। क्यों, क्योंकि बोथ जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, बोले बात सही है। रीजन क्या बताएंगे, रीजन क्या बताएंगे, दोनों जो जीन हैं बोथ ए एंड बी आर कैसे जीन बताइए, टाइटली लिंक्ड है। कैसे बताइए, टाइटली लिंक्ड है, बोली बात सही है। जबकि अगर हम ए और डी की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, ए और डी की बात करेंगे,
तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी क्या है बताइए, ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ए एंड डी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या बताएंगे, ए एंड डी आर लूजली लिंक्ड। कैसे जीन है बताइए, लूजली लिंक्ड तो है, एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, सेम क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले सारे के सारे जीन क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन कहलाते हैं। बट इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बोलिए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये लूजली लिंक्ड है, और इनके बीच की डिस्टेंस कम है इसलिए टाइटली लिंक्ड है। बोलिए बात सही है। यानी जितना प्रभाव हमारा इनके ऊपर होगा क्या लास्ट बेंच पे होगा, नहीं। क्लियर? यानी क्या है कि हमारे इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस कम है, तो हम ये टाइटली लिंक्ड है। क्लियर? अब बेचारे पीछे वाले कब पीछे चले जाएं, घूम करके आ जाएं, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? बट ये एक बार उठेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे इनका, कहाँ जा रहे हो। बोलिए बात सही है। यानी ये सारे पॉइंट हमें याद रखना है, टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड की बात। समझ में आई बात? सेकेंड पॉइंट हम आगे देखेंगे। ये क्रॉसिंग ओवर किस बात पे डिपेंड कर रही है बताइए। अब हमें ये बात याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है या परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जो भी आ जाए, 25% या 30% कुछ भी आता है, परसेंटेज को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। हमने ये कहा कि अगर दो बीच की डिस्टेंस, ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अगर टू जीन अगर हमें पता करना है, क्लियर, तो कैसे पता करेंगे, जो भी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आएगा, जो भी परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होता है वही तो डिस्टेंस बताता है। बोले बात सही है। सपोज दैट हमने ये कहा कि ए एंड डी के बीच में, हम सपोज करते हैं ए एंड डी के बीच में 25% आया। क्लियर? तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमॉर्गन होगा। क्लियर? यानी 1% इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमॉर्गन होगा। बोली बात सही है। ये बात हमेशा याद रखना है। अच्छा, सेंटीमॉर्गन क्यों? कई बार ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, एक बार ऐसा भी लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज होंगे, ये मारेंगे आंसर, जबकि होना चाहिए क्या आंसर, ये। समझ आ रही बात है? सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, सेंटीमॉर्गन। उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु के नाम पर क्या दिया, ये सेंटीमॉर्गन दिया था। क्लियर? उनके गुरु कौन थे? टीएच मॉर्गन। मॉर्गन के ही बेसिस पे उन्होंने यूनिट जो बनाई थी मॉर्गन लिखी थी। क्लियर? आगे बढ़े, सुनते ध्यान से एक बार फिर से। हमने ये कहा कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालने के पहले फॉर्मूले क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि क्रॉसिंग ओवर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस बिटवीन। जैसे जैसे दो जीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे क्रॉसिंग ओवर बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लूजली लिंक्ड होती जाएंगी। क्लियर? फिर हमने ये कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू जीन को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालना है। जितना परसेंट आएगा वही उसके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जैसे हम मान चलते हैं 1% रिकॉम्बिनेशन आया, कितना परसेंटेज आया, 1% रिकॉम्बिनेशन आया, तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन अगर 1% आ रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमॉर्गन। समझ आई बात? या 1 मैप यूनिट। अगर मैंने बोला कि 40% आ रहा है तो क्या बताएंगे, 40 सेंटीमॉर्गन, या फिर मैं क्या बोलूंगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे
परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, हम मान चलते हैं ये कोई एक जीन है ए बी, इनके बीच की परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन 8% है। एक जीन हमारे पास बी एंड सी, इनकी बीच की डिस्टेंस हम मान चलते हैं 15% है। इसके बाद ए एंड सी की 28%। क्लियर? फाइंड सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन की सीक्वेंस क्या होगी? क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस पता कर लेंगे क्या? डिस्टेंस पता कर लेंगे। परसेंटेज के हटा करके क्या लिखेंगे? परसेंटेज हटा करके क्या लिखेंगे? बस, बहुत बढ़िया। क्लियर? सीक्वेंस कैसे पता करेंगे? जैसे हम आपको निकाल लेंगे कि निकाल दे? पहला बता दें हम। ध्यान सुनिएगा। अब हमने ये कहा कि ये सब जीन है, ये उनके डिस्टेंस है। हम मान चलते हैं जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स निकालने के, क्रोमोसोम्स पर जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे लार्ज वाली वैल्यू तो जाहिर सी बात है सबसे दूर दूर होगी ना, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जाहिर सी बात है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 28 सेंटीमॉर्गन होगी। किसके बीच की? ए एंड सी के बीच की। क्लियर? अब बात आती है कि बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस और ए बी के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे पास बी को हम कहां पे रखें? बीच में यहां पे रखें या यहां पे रखें? सपोज दैट मैं यहां पे रखता हूं, तभी ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस अगर 8 हो जा रही है तो क्या बी और सी के बीच की डिस्टेंस 28 + 8 यानी कितने हो जाएंगे? 36, जबकि ये गलत हो जाएगा ना। यानी डिस्टेंस जो होगी हमारे पास ए एंड बी की कहां पे होगी? जाहिर सी बात है यहीं कहीं आसपास होगी। क्यों? क्योंकि जब इनके बीच की डिस्टेंस अगर 8 होगा तो यहाँ की इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। बोली बात सही है? तो यानी हम यहाँ पे क्या रखेंगे? बी हमारा कहां, यहीं कहीं लाइज करेगा। ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? हमारे पास 8, और हमारे पास बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमॉर्गन। बोली बात सही है? यानी सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा? ए बी सी, या फिर सी बी ए, ये भी हो सकती है। दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है ना। अब ये देखना है ऑप्शन में क्या दिया जाएगा। क्लियर? अगर यहां से यहां चलेंगे यहां से यहां चलेंगे तो यहां नहीं, सी बी ए यहीं पे होगा। क्लियर? डिपेंड ये करता है पढ़ कहां से रहे। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जो जीन है, क्लियर, बी सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी की वैल्यू हमारे पास 8%, बी सी की वैल्यू है 28%, ए सी की वैल्यू है हमारे पास 20%। सेम वही क्वेश्चन लिखना है क्या? फाइंड सीक्वेंस ऑफ, जल्दी करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दूर दूर रखेंगे। बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितना है बताइए? हमारे पास 28। बोली बात सही है? अब हम ए सी और ए बी में, ठीक है, हम बी को कहां पे रखें? क्लियर? बी को कहां पे रखें? ए और बी की डिस्टेंस कितनी है बताइए? 8। तो ए हमारा यहीं कहीं आसपास लाइज करेगा, ताकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो? ए और ए सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 20। बोली बात सही है? तो सीक्वेंस क्या होगा? बी ए सी, या फिर क्या हो सकता है? सी ए बी। बोली बात सही है? चलिए एक और करते हैं।
सीक्वेंस ऑफ जीन। चलिए इधर देखिएगा, हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक किसके बीच की डिस्टेंस, बी और डी के डिस्टेंस के बीच कितनी है 58। क्लियर। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट रखना है। क्लियर। कितने पॉइंट रखने हैं, 2 पॉइंट रखने हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बी और सी के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया है, नहीं दिया है। क्लियर। किसके बीच के, बी डी का दिया इतना, सी डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 है। क्लियर। यानी हमारे पास सी और डी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताइए, 20 दिया है। क्लियर। और ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए और बी के यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस 10। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, ए सी के बीच की डिस्टेंस कितना है 28। क्लियर। तो कितना आएगा, बी ए सी डी। क्लियर। ये ऐसे धीरे धीरे परसेंटेज आप निकाल सकते हैं किसी का भी। क्लियर। हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे जो लार्ज वैल्यू है दूर दूर रख दीजिए, फिर उनके बीच में कितना कितना आ रहा है डिस्टेंस, वैसे हम पता कर लेते हैं। क्लियर। क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross phenotype is ये डायहाइब्रिड क्रॉस दिया है। क्लियर। पूछा जा रहा है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, पूछा जा रहा है किस क्या, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बताइए कैसे निकालेंगे। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस कुछ फिनोटिपिक रेशियो दिए गए हैं। फिनोटाइप्स हमारे पास क्या दिए हैं, 510, 210, 90, 290। क्लियर। ऐसा दिया गया है। पूछा जा रहा है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कि पता कर लेंगे आप लोग, एकदम ट्रिक बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं, समझे। कैपिटल प्लस प्लस का मतलब क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट डोमिनेंट। इसका मतलब क्या समझेंगे, डोमिनेंट रेसेसिव, इसका मतलब रेसेसिव डोमिनेंट, इसका मतलब रेसेसिव रेसेसिव। बोले बात सही है। ये कैसे हमारे पास पेरेंटल, अरे बोलो, ये हमारे पास कैसे पेरेंटल, ये हमारे पास कैसे रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। रिकॉम्बिनेंट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंटल। इतना बात किसी को समझ में आया, सबको आया। सेकंड पॉइंट हम ये समझते हैं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बताइए कितने हैं, 300। कैसे पता चला, 210 प्लस 90 इज इक्वल टू 300। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी बताइए 1100। हम तो 1000 लेकर के चल रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, 1100 हो गया। हमने ये कहा कि इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिए, तो कितना आ गया 300 अपन 1100। क्लियर। जो आएगा देख लीजिएगा। क्लियर, समझ आएगा। 27.2% यही आंसर होगा हमारा।
चलिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं। हमें ये मान चलते हैं ये नहीं दिया है, क्लियर, हमें ये वैल्यू नहीं दी है, ये वैल्यू नहीं दी है, इतने वैल्यू दिए हैं, इतने इतने लोग आ रहे हैं, क्लियर। मैंने क्या बोला, अगर आपसे, चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है। 4 तरीके के प्रोजनी हमें मिले, मान चलते हैं 510 वाले, एक ये वाले, एक ये वाले, एक ये वाले। तब आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, जबकि ये आपके पास नॉट गिवन है। मिनिमम वैल्यू को रिकॉम्बिनेंट मानेंगे, क्यों? कल की बातें याद करिए, जब भी परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होता था या किसी भी तरीके की लीकेज होती थी, पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होते हैं या इक्वल होते हैं किससे, रिकॉम्बिनेंट से। यानी रिकॉम्बिनेंट इज ऑलवेज लेस देन पेरेंटल, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो रिकॉम्बिनेंट होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पेरेंट, ठीक है। यानी ये जो दोनों आपको बताई गई ये कैसी हैं, मिनिमम, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास पेरेंटल। इतनी बात किसी को क्लियर है? एक क्वेश्चंस बोले, जल्दी क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, इधर देखिएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में इतने प्रकार के लोग मिले आपको, ठीक है। फाइंड नंबर 1 परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, फाइंड परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन, find distance between linked gene, find distance between linked gene, क्लियर, पता करिए। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना, ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, इसमें किसी को तकलीफ है पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट समझने में? ये प्योर होमोजाइगस दिख रहे हैं आपको, ये प्योर होमोजाइगस दिख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कितना 40 20 प्लस 20 अपन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा 40%। डिस्टेंस कितना होगा, क्लियर। क्वेश्चंस बोले एक और, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं,
सेम क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस। तीसरा दिया है आइदर दिस इज सिस या दिस इज ट्रांस। क्लियर। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेंट कितना 40%। बोली बात सही है। डिस्टेंस बताइए 40 सेंटीमोर्गन। सिस है या ट्रांस है, कैसे सिस माना, पेरेंट्स को देख करके। सिस है या ट्रांस है, सभी होमोजाइगस से यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे। ट्रांस के लिए कंडीशन क्या था, अगर एक प्लस यहाँ पे, बी यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस। अगर ऐसा होता तो क्या मानते, ये कैसा कंडीशन है, ट्रांस। क्लियर। किसी भी सिचुएशन में अगर दोनों एक भी ऐसे आ गए स्मॉल, या दोनों के दोनों एक जगह कैपिटल है कैपिटल भी ऐसे आ गए, कैपिटल वाले तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बोली बात सही है। अगर ऐसे दिख गए तो हम सिस मानेंगे। अब बताइए सिस है या ट्रांस। क्लियर। इधर सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फंस जाएंगे, हो सकता है सावधानी रहेगी तो नहीं फंसेंगे। ठीक ठीक, सब कुछ वही बताइए। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस, सिस या ट्रांस। ठीक है, देखने तो सिस लग रहा है, ये तो सही है ना। ये डिस्टेंस और ये बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने हो रहे हैं बताइए। 1300। चलिए रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 300। कौन कौन से, ये 190 और 102। बोलिए कितने आएंगे, कैसे पता चला कि ये और ये रिकॉम्बिनेंट है। बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा, क्लियर। कितना आ रहा है 23 पॉइंट। डिस्टेंस कितनी आएगी, हमें ये जो आपको लग रहा है कि ये प्लस माइनस ये जो लिख रहे हैं, दिस इज अ जीनोटाइप नॉट अ फिनोटाइप। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिख रहा हूं मैं, जीनोटाइप। आप फिनोटाइप मत समझिए। क्लियर। फिनोटाइप हमारा क्या है, नंबर है। क्लियर। यानी इस जीनोटाइप के कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, ये। क्लियर, समझे मेरी बात को। हमेशा रिकॉम्बिनेंट को निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू रिकॉम्बिनेंट मानते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को क्या मानेंगे, रिकॉम्बिनेंट, और मैक्सिमम वैल्यू को क्या मानेंगे, पेरेंटल। ठीक है, अगर 4 प्रोजनी है, 4 में से अगर हमारे पास 2 मैक्सिमम है, 2 मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हमेशा रिकॉम्बिनेंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पेरेंटल होगा। क्लियर हो गया। एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालते हैं हमारे पास, मॉर्गन
एक्सपेरिमेंट। एक चीज और, हाँ सुनिए ध्यान से, जो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन था, सुन लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन या फिर हम कह सकते थे लिंक्ड जीन, क्लियर? उसके दो यूनिट थे ना, एक कैसा था, एक थे सेंटीमॉर्गन और दूसरा क्या था, मैप यूनिट। सेंटीमॉर्गन हम यूकैरियोट के केस में यूज करते हैं। जब कोई भी हम यूकैरियोटिक डीएनए का स्टडी करते हैं तो उनके बीच की जो जीन की डिस्टेंस होती है वो किस में मेजर करेंगे, सेंटीमॉर्गन। और मैप यूनिट किस केस में, प्रोकैरियोट के केस में हम मेजर करते हैं। ये लिख लीजिएगा ना, सब कुछ छोड़ करके इधर देखिए, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया एक्स क्रोमोसोम्स की। किसकी स्टडी किया इन्होंने? उनका एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड था? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन थे वो सब के सब एक्स लिंक जीन कहलाते थे, क्लियर? इन्होंने क्या कहा कि इनके पास एक जीन पाई जाती है, इनके पास एक जीन पाई जाती है, उस जीन का नाम हम मान चलते हैं ए, क्लियर? अब हमारे पास एक जीन यहाँ पे पाई जाती है, उस जीन का नाम है बी। एक जीन इन्होंने यहाँ पे पाया गया, इस जीन का नाम था डी, क्लियर? ए और ए जो जीन है वो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उस कैरेक्टर का नाम हमारे पास है बॉडी कलर। क्या बोला इनका? बॉडी कलर, ठीक है? इनका जो बॉडी कलर होता है वो उनके दो ट्रेड्स होते हैं। ये तो कैरेक्टर हो गया, इनके पास दो ट्रेड्स होते हैं, हमारे पास एक रेड होता है और एक येलो होता है, क्लियर? रेड की जगह पर आपके एनसीईआरटी ने ब्राउन लिखा है, ठीक है? एक कैसा होता है, ब्राउन होता है और एक येलो होता है। जो ब्राउन कलर वाले होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो येलो वाले होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, क्लियर? सुनते ध्यान से, इनके पास जो एलील्स लिखे जाते हैं ट्रेड्स के अकॉर्डिंग टू रिसेसिव कैरेक्टर, किसके अकॉर्डिंग? रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे अगर हम टॉल और डॉर्फ लेते थे तो मैं कैपिटल टी इस टी के हिसाब से लेता था ना, अगर इनके हिसाब से लेता तो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल डी। बोली बात सही है? सभी साइंटिस्ट ने, मेंडल ने कैपिटल टी लिया था टॉल के हिसाब से, बट इनका फंडा थोड़ा अलग था। इन्होंने कहा कि जो भी एलील्स का मैं लूंगा जीन वो किस हिसाब से, रिसेसिव ट्रेड के हिसाब से। रिसेसिव में क्या दिखे इनको, वाई दिखे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्मॉल वाई लिया, क्लियर? बट जब यहाँ पे ब्राउन की बात आई तो यहाँ पे भी वाई लेंगे बट कैपिटल वाई नहीं लेंगे, वाई प्लस लेंगे। समझ बात? दूसरा इन्होंने एक जीन लिया, वो जीन किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, ठीक है? और वो कैरेक्टर था हमारे पास आई कलर। कैसा कलर? आई कलर। आई कलर के कितने ट्रेड्स बताइए? दो ट्रेड्स, एक हमारे पास रेड आई हुआ करती थी और एक हमारे पास व्हाइट आई हुआ करती थी, क्लियर? ये रेड वाले कैसे बताइए? डोमिनेंट। व्हाइट वाले कैसे? रिसेसिव। जो जीनोटाइप लिखा जाएगा, एलील्स लिखा जाएगा किसके हिसाब से? रिसेसिव के हिसाब से। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा? डब्ल्यू प्लस, क्लियर? थर्ड एक जीन है, उस जीन का नाम क्या है? डी। किसी न किसी कैरेक्टर का कंट्रोल करता होगा, वो कैरेक्टर हमारे पास विंग साइज था। वो कैसा था? विंग साइज था, ठीक है? विंग साइज क्या होता है? एक तो नॉर्मल होता है विंग, एक कैसा होता है? नॉर्मल लार्ज साइज के विंग होते हैं, और दूसरा मिनिएचर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होती है स्मॉल विंग्स, ठीक है? एक नॉर्मल लार्ज विंग्स होते हैं और एक मिनिएचर होते हैं। नॉमेनक्लेचर किसके हिसाब से? अरे बोलिए, इसके हिसाब से। तो इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे? एम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहां तक किसी को तकलीफ हो तो बताइए। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला, आप ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट इसीलिए पढ़ाने में आसान रहेगा। सारी चीजें पढ़ाया हूं तब एक्सपेरिमेंट आसान लगेगा, नहीं तो सबसे पहले लोग ये पढ़ाते हैं फिर उसके बाद सारी चीजें पढ़ाएंगे, क्लियर? अगर ये चीजें इनके बीच की डिस्टेंस को देखा जाए
ठीक है। इनके इनके बीच के डिस्टेंस को देखा जाए तो ये क्या है, टाइटली लिंक्ड है। जब जो दो जीन आपस में बहुत ही टाइटली लिंक्ड होती हैं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी कि नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगी कि नहीं होगी। पहला क्रॉस इन्होंने ये कराया था, इनके इनके बीच में जो पहला क्रॉस कराया था इसको मैंने क्रॉस 1 माना। क्या माना? पहला क्रॉस इन्होंने किसके किसके बीच में कराया बताइए, बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच में। क्लियर? दूसरा क्रॉस इन्होंने किसके किसके बीच में समझाया कि आई कलर और विंग साइज के बीच में। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जहां पे साइज डिस्टेंस ज्यादा वहां पे लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आएगी। बोली बात सही है? यानी यहाँ पे क्रॉस सेकंड कराएंगे। दोनों क्रॉस कराने के बाद हम देखेंगे कि किसमें कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो क्रॉस नंबर 1 कराएं, पहले ये कर लीजिए। ये सभी के सभी कैरेक्टर कहां पे पाए जा रहे हैं, एक्स लिंक पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे। ये लिख लिए थे कि नहीं आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन वाला? क्या बोला? सेंटीमॉर्गन किसमें, यूकैरियोट में। आगे बढ़े, सुनते जैसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, टीएच मॉर्गन ने किस कैरेक्टर के ऊपर क्रॉस कराया था, एक्सपेरिमेंट किया था? कौन से कैरेक्टर पे था बताइए? बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर थे उनके लिंक जीन कहां पे पाए जाते थे, एक्स क्रोमोसोम्स। समझ आई बात? तो लिखेंगे हमारे पास जनरल पॉइंटर लिख लेंगे। ठीक है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन लिंक्ड जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? सभी लिंक जीन के ऊपर किए थे जो कि कहां पे प्रेजेंट थे, एक्स क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, लिंक्ड जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? विच कंट्रोल लिंक्ड कैरेक्टर। ये सभी के सभी किसको कंट्रोल करते थे, लिंक्ड कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे। सच एज लिंक्ड कैरेक्टर कौन कौन से? नंबर 1 बॉडी कलर, नंबर 1 बॉडी कलर, नंबर 2 आई कलर, नंबर 3 विंग साइज। अब इन्होंने पहला क्रॉस किसके किसके बीच में कराया, बॉडी कलर एंड आई कलर। दूसरा क्रॉस किसके किसके बीच में कराया, आई कलर और विंग साइज के बीच में। क्लियर? आगे बढ़े, देखते हैं क्रॉस नंबर फर्स्ट। हम पहला क्रॉस बताएंगे, दूसरा क्रॉस आपके लिए होमवर्क होगा। क्लियर? सुनते जैसे, इन्होंने एक मेल लिया और एक फीमेल, और ये जितने भी एक्स क्रोमोसोम है वो ड्रोसोफिला के हैं, याद रखिएगा। किसके हैं? हाँ, एक्स क्रोमोसोम जितने भी हैं ड्रोसोफिला के ऊपर है। अब ध्यान समझिएगा, इन्होंने क्या किया, मेल को डोमिनेंट लिया, मेल को क्या लिया, डोमिनेंट लिया, और फीमेल को क्या लिया, रेसेसिव लिया। क्रॉस नंबर 1 किसके किसके बीच में हमने कराया बताइए? क्रॉस नंबर 1 किसके किसके बीच में कराया? रेड कलर किसकी, सॉरी ब्राउन कलर किसका है बताइए? बॉडी कलर है। क्लियर? और रेड आई किसका है? क्लियर? बोली बात सही है? रेसेसिव में क्या मानेंगे, येलो कलर बॉडी कलर मानेंगे और व्हाइट आई क्या मानेंगे, रेसेसिव। बोली बात सही है? ब्राउन कलर को मैं क्या लिखता था, वाई प्लस लिखता था। क्लियर? मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, हम ऐसे लिखेंगे कि दो तरीके के क्रोमोसोम्स हमने बनाए, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। फीमेल है तो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? हमारे पास ब्राउन कलर किसका है, बॉडी का, रेड कलर किसका है, आई का। ब्राउन कलर के लिए मैं क्या लिखूंगा बताइए, वाई प्लस, रेड कलर के लिए मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू प्लस। बोली बात सही है? व्हाइट नहीं,
अच्छा यहाँ के लिए क्या लिखूंगा, y, यहाँ के लिए क्या लिखूंगा w, यहाँ के लिए क्या लिखूंगा y, यहाँ के लिए क्या लिखूंगा w, यहाँ के लिए क्या लिखूंगा बताइए, y प्लस, यहाँ के लिए क्या लिखूंगा w प्लस, कुछ नहीं लिखना क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ के हैं, x पे, y लिंक से कोई लेना, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, कितने तरीके के, इसमें बताइए, दो तरीके के, इसमें कितने तरीके के, एक तरीके के, क्लियर। जब भी गैमेटोजेनेसिस होगी हमारे पास दो तरीके के बनेंगे, पहले क्रॉस हमने इनसे कराया, क्लियर, तो कैसे बनेंगे बताइए, एक ऐसे एक ऐसे, क्लियर। एक के पास क्या आएगा बताइए, y प्लस w प्लस, और दूसरे के पास क्या होगा बताइए हमारे पास, y और w, बोली बात सही है। दूसरा क्रॉस अगर हम कराते भी हैं इनसे तो किस तरीके के बनेंगे, कुछ इस तरीके के और कुछ इस तरीके के, एक तरफ हमारे पास क्या आएगा y, एक तरफ क्या आएगा w, दूसरे तरफ कुछ नहीं। इनको देख करके बताइए, इनको देख करके बताइए ये कैसे होंगे बताइए, ब्राउन और रेड, ठीक है। ये कैसे बनेंगे आपको बताइए, येलो और व्हाइट, क्लियर। और जब इतना करा ही लिया है, इनकी सेल्फिंग कराएंगे, सिर्फ मेटिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, अगर कोई भी एनिमल है तो सेल्फिंग नहीं कराते, क्या कराते हैं, सिर्फ मेटिंग कराते हैं इनका, ठीक है। क्या कराएंगे, सिर्फ मेटिंग कराएंगे। जब भी सिर्फ मेटिंग करेंगे तो क्या हमें चेकर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, चेकर बोर्ड के दौरान यहाँ पे कितने तरीके के गैमेट, दो, यहाँ पे कितने तरीके के गैमेट, दो। बट अगर मैंने ये बोला इफ क्रॉसिंग ओवर अकर इन कहाँ, एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन कहाँ, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर होने पर मैं सिचुएशन बताता था कितने तरीके गैमेट बनेंगे, चार तरीके के। अरे जब लिंकेज पढ़ा रहा था, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा रहा था, दो कंडीशन बताया था ना, इफ क्रॉसिंग ओवर हो जाए, एक क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। क्रॉसिंग ओवर हो जाता था तो चार तरीके गैमेट, दो पेरेंटल दो नॉन पेरेंटल, और अगर सब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था तो सभी के सभी पेरेंटल। इसी सिचुएशन के बेसिस पे तो बताया था कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं हमेशा लेस देन होते हैं पेरेंट्स से या इक्वल टू होते हैं पेरेंट्स से, बोली बात सही है। चलिए अब यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, चेकर बोर्ड की जरूरत पड़ी। चलिए चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा मेल को रखेंगे, वर्टिकल लाइन में हमेशा फीमेल को रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास कितने तरीके के होंगे, एक कैसा आएगा बताइए, एक कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, और एक कुछ इस तरीके का है, बोलिए बस सही है। यहाँ पे क्या आएंगे बताइए, y, और यहाँ पे क्या आएंगे w, बोलिए बस सही है। अब यहाँ पे कितने तरीके के गैमेट बनेंगे वो ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन, ठीक है, चार। अब पहला गैमेट किस तरीके का बनेगा बताइए, पहला गैमेट किस तरीके का बनेगा, कैपिटल Y, y प्लस w प्लस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बोलिए। दो पेरेंटल दो नॉन पेरेंटल बना ही दे रहे हैं तुरंत, ठीक है। एक कैसे बनेंगे बताइए y, और दूसरा कैसा बनेगा w, ठीक है। एक बार क्रॉसिंग ओवर हुआ, y प्लस के साथ क्या आया बताइए हमारा w आया, और दूसरा क्या आया हमारे पास, दूसरा क्या आया y के साथ w प्लस आया, बोलिए बात सही है। इतने तरीके गैमेट बनेंगे। सेम यही चांस किसके साथ लेना है अपने को, आई कलर और किसके साथ, विंग साइज के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाया हमने, यहाँ पे कुछ इस तरीके का, 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 क्लियर। चलिए यहाँ पे बोलते जाइए, y प्लस w प्लस, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे बताइए क्या आएगा, वाई डब्ल्यू। चलिए इनका बताइए, इनके साथ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। इनका बताइए वाई डब्ल्यू, यहाँ पे वाई डब्ल्यू, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वाई डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे, यहाँ पे ये डब्ल्यू प्लस है ना, हो गया ना। चलिए ये बताइए कितने, ये कैसे, ब्राउन एंड रेड, ये कैसे, ब्राउन एंड रेड, क्लियर। ये कैसे, येलो एंड रेड, ये कैसे, येलो एंड व्हाइट, ठीक है। ये कैसे, ब्राउन व्हाइट, ये कैसे, ब्राउन व्हाइट, ये कैसे, रेड और येलो, ठीक है। ये कैसे, ये येलो थे और कैसे थे ये रेड, ठीक है। ये कैसे थे, येलो रेड, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन में याद रखनी, क्लियर। अब हमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। सुनते थे इसे, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इन्होंने 1000 ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। किसके ऊपर, उन्होंने 1000 कितना लिया था, ड्रोसोफिला लिया था, तब जाकर के इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, क्लियर। यहाँ पे परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन हम ये देखते थे, जो रिकॉम्बिनेंट होते थे, रिकॉम्बिनेंट जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ 1.3% है। कितने हैं, और जो हमारे पास पेरेंटल थे, क्लियर, पेरेंटल 98.7 आए थे। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि सब के सब मैक्सिमम कैसे है, पेरेंटल है, यानी ये दोनों जीन कैसे थे, टाइटली लिंक्ड या लूजली लिंक्ड, टाइटली, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। समझ आई बात, जल्दी करिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब के सब क्या नजर आएंगे आपको, पेरेंटल, और ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल कितने आए थे बताइए, 98.7, 1.3% क्या आए थे, रिकॉम्बिनेंट, क्लियर। ये केस कौन सा है, जब किसके किसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, बॉडी कलर एंड, हाँ ये बात याद रखना है, क्लियर। केस किसके किसके बीच में है, बॉडी कलर एंड आई कलर, क्लियर। ये कैसे थे, F1 जनरेशन थे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये F2 जनरेशन था ना, ये सब के सब कैसे हैं, F2 जनरेशन है। आगे बढ़े, कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद आपकी कहानी है, क्लियर। सेकेंड क्रॉस किसके किसके बीच में बताइए, आई कलर और विंग साइज, ठीक है। आई कलर कैसा था मेरा बताइए, रेड आई था, बोलिए, रेड आई था, क्लियर। और विंग साइज कैसा था, नॉर्मल। तो रेड आई को मैंने क्या लिखा था, वाई प्लस कि डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस, और नॉर्मल के लिए मैंने क्या लिखा था, एम प्लस
क्लियर। अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, W प्लस M प्लस। क्लियर। विंग साइज हमारे पास कैसी थी, ठीक है, तो इनका क्रॉस मैं किससे करा रहा हूं, वाइट आई और एंड बताइए क्या, मिनिएचर विंग्स। तो क्या लिखेंगे हमारे पास, W और M। क्लियर। इसके आगे होमवर्क है। क्लियर। इतना तक कर दिया, बहुत कर दिया, हम तो यहीं तक छोड़ने वाले थे। क्लियर, हम तो यहीं तक छोड़ने वाले थे। ये मेल है, ये फीमेल है। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए सुनने की ध्यान से। अगर हम कंक्लूजन पे आए, फ्रॉम क्रॉस टू सेकेंड क्रॉस के F2 जनरेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बताइए, F2 जनरेशन की बात करें, तो जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं और पेरेंटल होते हैं, वहां पे रिकॉम्बिनेंट कितने परसेंट बनते थे बताइए, 1.3, यहाँ पे 37.2%, पेरेंटल जो दिया है 62.8%। इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पे दो जीन आपस में क्या है, दूर दूर है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, लिंकेज क्या हो गई, ब्रेक कर गई, टूट गई। समझ आई बात, समझ रहे मेरी बात, यानी दो जीन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गया बताइए, दूर दूर हो गया, जिसकी वजह से लिंकेज कमजोर पड़ने लगा। लिंकेज कमजोर पड़ा तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गया। चलिए, फ्रॉम मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में हम क्रॉस 1 इधर लेते हैं और क्रॉस 2 इधर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस 1 में हम क्या लिए थे बताइए, बॉडी कलर, और क्या लिए थे, आई कलर लिए थे, ठीक है। क्रॉस 2 में क्या लिए थे बताइए, आई कलर, और क्या लिए थे, विंग साइज लिए थे, ठीक है। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में हमें रिकॉम्बिनेंट जो मिला, ठीक है, F2 जनरेशन में वो 1.3% मिला। क्या मेरी बात सही है। पेरेंटल कितने मिले, 98.7% मिले। क्या मेरी बात सही है। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट कितने मिले, 37.2 की 2%। पेरेंटल कितने मिले, 62.8% मिले। बोलिए बात सही है। इतनी बात सभी को समझ में आई। इससे ये पता चला कि जो जीन है बॉडी कलर की और आई कलर की वो कैसी है, टाइटली लिंक्ड है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर कम हुआ, रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। बोलिए बात सही है। इससे क्या पता चलता है, जीन ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर, जो बॉडी कलर है और आई कलर है, आर कैसे बोलो भाई, टाइटली लिंक्ड जीन है। बोली बात सही है। सो क्या होगा बताइए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इज कैसी बताइए, लेस ना। बोली बात सही है। यहां पे बताइए जो जीन है ऑफ आई कलर
एंड विंग साइज वो कैसी है बताइए, आर लूजली लिंक्ड है। कैसी है बताइए, लूजली लिंक्ड है। सो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर इज लेस की मोर, ठीक है।